हेलो, मैं हूँ श्वेता केसरी और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक ट्यूबर। अगर आप अपने दिमाग की कार्यशैली को समझना चाहते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही आप जानेंगे कि सिर्फ अपनी सोच के कारण ही आपने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है और अपनी सोच को बदलकर आप क्या हासिल कर सकते हैं। तो आइए मैं श्वेता केसरी आपको ले चलती हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे चैप्टर के सफ़र पर। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं आपका दिमाग कैसे काम करता है, आखिर इंसानी दिमाग का राज क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी पूरी मेहनत को सफल बनाने के लिए काफ़ी है। जो कुछ भी हमारा कॉन्शियस माइंड बार बार सोचता है वह सबकॉन्शियस माइंड का सच बन जाता है। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है फिर वह काम पर लग जाता है और उस चीज को अपनी बाहरी दुनिया में ला ही देता है। जब हम हर रोज खुशी और प्रेम का एहसास करेंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। आपकी कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट किए गए सोच ही आपके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव बनता जाता है। अगर बात करें काम करने के नजरिए से तो दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन जब हम जागते हैं और जागते हुए जो कुछ भी देख सुन सकते हैं समझ सकते हैं वह सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा होता है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त या अपने जीवन साथी चुनने के फैसले को आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से लेते हैं। वहीं अगर हम सबकॉन्शियस ब्रेन की बात करें तो यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी यह जागता है। सपने आदि इसी के वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या आभास होना पूरी तरह इस पर निर्भर होता है। इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपके शरीर के पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह हर बात में कारण या लॉजिक नहीं ढूंढता। सबकॉन्शियस माइंड धरती की तरह है, इसमें आप कोई भी कैसा भी बीज बो सकते हैं। जो आप बोएंगे ये वैसा ही फसल आपको देगा। अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड में डाल दिया है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड यानी ऑब्जेक्टिव माइंड शांत हो जाता है तब सब्जेक्टिव माइंड के होने का एहसास होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, लिफाफे के अंदर क्या है यह जान लेते हैं। यह सब कुछ सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड से सच मान लिया है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड यानी ऑब्जेक्टिव माइंड शांत हो जाता है तब सब्जेक्टिव माइंड के होने का एहसास होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, यह सब सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार दोहराएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर इसे सच मान लेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर बैठा हुआ वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने दे। दूसरों के सुझाव और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा सी भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। हम सब की अपनी सोच है, अपने डर हैं, अपने विचार हैं, अपने बिलीव्स होते हैं। हमारी जिंदगी इन्हीं विचारों के हिसाब से चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हमें अपनी राय या सोच बताता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड इसे चुन सकता है कि उस सोच को अपनाना है या नहीं। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी। उनकी लड़की को आर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है लड़की का पिता बहुत परेशान था।
और 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को वह यही कहता रहा कि मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया। पिता का एक हाथ इस एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ ही दिन बाद बेटी की तबीयत ठीक हो गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव बातें कहें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा नहीं पता होता। वह सिर्फ आपके हर ऑर्डर को एक्सेप्ट करके उसे पूरा करता है। एक गायक थी जिसे ऑडिशन के लिए जाना था, मगर डर ने उनके हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। इस गायक ने दिन में 3 बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शांत करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मैं खुद पर विश्वास रखती हूँ। 1 हफ्ते के बाद ही इस गायक ने अपने आत्मविश्वास में बहुत बड़ा फर्क देखा। वो ऑडिशन देने गई और उनका ऑडिशन बहुत अच्छा गया। उनका खुद पर किया हुआ विश्वास जीत गया। उसी तरह एक बूढ़ी औरत थी जिन्हें यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यह यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रहीं कि उनकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उनका मजबूत विश्वास ही था कि सच में 3 हफ्ते के अंदर इस महिला को अपने याददाश्त में काफी फर्क नजर आ गया। कुछ गुस्सैल आदमियों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन में 3 से 4 बार ये कहना शुरू किया, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं बहुत हंसमुख हूँ, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि अब यह मेरा स्वभाव बन चुका है। कई बार हमें लोग कहते हैं मत करो, क्यों कर रहे हो, नहीं कर पाओगे, बूढ़े हो गए हो, कोई फायदा नहीं है, और भी बहुत कुछ। बचपन से ऐसी बातें सुन सुनकर हमारी जिंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किल में पड़ चुकी है। हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है, यानी उसे नीचे खींच रहा है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई कुछ ऐसा कहे जो नेगेटिव हो तो आप उसे अपने अंदर मत उतारिए। उनके डर को, उनकी छोटी सोच को अपना मत बनाइए। यह उनका विचार है, आपका नहीं। कई बार लोग आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, दरअसल यह तरीका होता है दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भर देने का। किसी की भी दी हुई राय या कही हुई बात तब ही शक्तिशाली बनती है जब हम उसे अपने जीवन का सच मान लेते हैं। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसलिए हमें चुनना चाहिए जिंदगी को, सेहत को, प्यार को। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास रखें। सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ आपके पॉजिटिव माइंडसेट पर निर्भर करता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।